फंसता है, कभी किसी की आसक्ति में फंसता है। इसलिए उन्होंने इस बात को लक्ष्मण जी से कहा था कि जब मैंने उनको देखा तो हमारा मन क्षुब्ध हुआ। अब दूसरी बात क्या कहते हैं, क्षुब्ध हुआ, तो अब क्रिया इस जीव को कौन सी करनी चाहिए उस पे विचार हो रहा है। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, रघुवंशियों की ये वचन होता है, उनका प्रण होता है कि कुपंथ पे पैर कभी भी नहीं रखते हैं। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग साधना में परिणित होते हैं या जिनको अपने स्वरूप का भान होता है या जो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि कभी भी कुपंथ पे पैर नहीं रखना चाहिए, किसी भी हालत में, कैसी भी स्थिति हो। अब कुपंथ पे पैर रखने का मतलब क्या होता है? कुपंथ का मतलब ये होता है अगर तुम उसमें फंस गए तो तुम्हारा ये लोग और वो लोग सारा सर्वनाश हो जाता है। कैसे, वो भी प्रसंग सुनो यहाँ पे। एक बार गौतम ऋषि उस समय पर बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी महापुरुषों में उनका अग्रगण्य नाम था उस समय पर, गौतम ऋषि जी का। इन्होंने न्याय दर्शन भी एक ऐसा समाज को दिया था जो अद्वितीय था, और इनके जीवन में सत्य की खोज में यह सबसे बड़े महापुरुष सिद्ध हुए थे महाराजा गौतम जी। और इनकी जो अहिल्या पत्नी थी, ये भी हमारे आप जैसी नहीं थी, ये भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे, गौतम ऋषि जी भी, और अहिल्या जी का भी जन्म ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुआ था। लेकिन इन अहिल्या जी पे आसक्ति इंद्र की शुरू से ही रही हुई है, और यह संपूर्ण संसार में शरीर से भी अत्यंत सुंदर थी, और ज्ञानमान में भी, तपस्या में भी, योग में भी सबसे बड़ा स्थान इनका था। इनके जीवन में कहीं पर से कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। महाराजा गौतम जी, महर्षि नहीं, ब्रह्म ऋषि गौतम जी का अपनी तपस्या, अपनी साधना, समाज में प्रकाश देना, सब कुछ सही चल रहा था, और अहिल्या जी की भी तपस्या बिल्कुल सही चल रही थी। कोई भी किसी प्रकार का विघ्न, किसी भी, न आध्यात्मिक में अंतरिम न बहिरिम, सब कुछ सही था। लेकिन इंद्र के मन में, देखिए, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे देवलोक में हो चाहे अपनत्वलोक में हो, अवगुण अगर आया है तो उसके लिए यही सबसे बड़ा योग की पद्धति यही होती है कि उस अवगुण से आप संबंध न जोड़ें। आया है, ठीक है, संसार है, भगवान की माया विचरण कर रही है, ये सब जगह घूम रही है, तुम्हारे भी मन में आ रही है, लेकिन उसको आने मत दो, वहीं का वहीं रोक दो। तो रोका कैसे जाता है? जैसे अगर अवगुण आया तो उस अवगुण का विचार मत करो, क्योंकि अवगुण का विचार करोगे तो अवगुणी तुरंत हो जाओगे, यह एक सिद्धांत है। और गुण का विचार करोगे तो एकदम गुणवान हो जाओगे। जिसका विचार मतलब जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे निश्चित रूप से। इसीलिए कहा गया है कि संत का चिंतन, ब्राह्मण का चिंतन, भगवान का चिंतन और देवी देवताओं का चिंतन करने से हृदय में ज्ञान का प्रवाह हो जाता है। कोई भी हो, मृत्यु लोक का भी कोई प्राणी हो, यह भगवान ने सबके लिए दिया हुआ है, चाहे मृत्यु लोक का प्राणी हो चाहे देवलोक का प्राणी हो, जिसने भी अवगुण का चिंतन किया उसकी दुर्गति निश्चित होती है। देवराज इंद्र के मन में शुरू से
अहिल्या जी के लिए सुंदर भावना नहीं थी। एक दिन वो अवगुण के प्रभाव में बन गया। तो अब देखिए, देवराज इंद्र इस सृष्टि के लिए, समाज के लिए बहुत उत्तम कार्य करते हैं, क्योंकि बगैर इंद्र देवता के बगैर यह सृष्टि सही और विधि विधान से नहीं चल सकती है। सारे देवताओं के राजा तो वही हैं, लेकिन जब अवगुण आया तो देखिए कहां तक पहुंचते हैं और किस स्थिति में पहुंचते हैं। यह सबकी दुर्गति यही होती है, इसलिए अवगुण से सदा बचना चाहिए। उस पे हम विचार दे रहे हैं। अब उन्होंने, जब उनके अंदर अवगुण आया, और जब अवगुण आया तो चंद्रमा महाराज से निवेदन किया उन्होंने कि भाई तुम जो है मुर्गा बन जाओ, क्योंकि 4 बजे, ठीक 4 बजे गौतम ऋषि जी गंगा जी में स्नान करते थे। उसको मालूम था, सबको मालूम होता है कि जो ऋषिवर होते हैं, मुनिजन होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो इनका भी नियम था कि ठीक 4 बजे ये गंगा जी में स्नान करते थे और जल देते थे भगवान सूर्य नारायण को। जब उसे मालूम था तो वो चंद्रमा जी के पास गया, बोला तुम मुर्गा बन जाओ अर्धरात्रि पे, और तुम उनको बांग दे देना, आवाज दे देना, तो वो उठ जाएंगे, गंगा जी की स्नान करने चले जाएंगे और हम दुष्कर्म करेंगे। अब देवता था तो वो भी गौतम बन गया, चंद्रमा को बनाया, मुर्गा बन गया। अब उसने बांग दे दी। अब यहाँ पे भी समझ लेना चाहिए अच्छे से, जीवन में पापी व्यक्ति का कभी साथ मत दो। अगर तुम उसका डटकर मुकाबला नहीं कर सकते हो कि भाई वो कह रहा है कि ये करो, तो तुम जो है उससे जवाब तलब ना करो, चले आओ सीधे, झूठ साच बोल करके भी चले आओ, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हो, लेकिन उसका साथ मत दो। पापी व्यक्ति का साथ दोगे वो कर्म भी तुमसे गलत होगा और तुम्हारा ये लोक वो लोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। अब महाराज चंद्रमा ने नहीं विचार किया, या जो उसके अंदर कमी हो वो जाने, आया उसने बांग दे दी। महाराज ने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त है, उठे, क्योंकि अंधेरा तो होता ही है उस समय, गंगा जी की स्नान करने गए। अब अहिल्या में भी कोई कमी नहीं थी, गौतम ऋषि जी थे, लेकिन एक चीज ये होती है कि संसार की आसक्ति और परमात्मा की आसक्ति। देखिए इनको श्राप क्यों दिया था ऋषिवर ने, इनसे गलती क्या हुई वो समझना है, क्योंकि पति तो वो पति के रूप में था, तो ये क्या जाने कि ये गौतम जी हैं या नहीं है, लेकिन उनसे गलती इतनी हुई कि तुम एक ऋषिवर की पत्नी हो तो विषयों की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, पति हो या कोई भी हो, क्योंकि 2 स्थिति होती हैं। एक स्थिति होती है विषयों की आसक्ति और दूसरी होती है विषयों से वैराग्य। क्योंकि यह जो इसके बारे में बताया गया, जैसे मनुष्य कोई सोया हुआ है, तो सोया कौन सा है, जिसकी आसक्ति विषयों में है। तो विषय तो यही है कि जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, भाई इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है और चल रहा है, अपना पूरा जीवन क्रोध में, लालच में, ईर्ष्या दोष में चला रहा है, तो वही सोया हुआ है। और जागा हुआ कौन है? अब देखिए कहा गया है यहाँ पे, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
जागना उसे ही कहते हैं जिसकी सभी प्रकार से आसक्ति संसार की चली जाए, न तो किसी